ख़वातीन के मखसूस अमराज में से सबसे जो मूज़ी मर्ज़ है वो लिकोरिया का मर्ज़ है। अगर आप एक ख़ातून हैं और खुदा न खास्ता आप या आपके कोई जानने वाला इस मूज़ी मर्ज़ लिकोरिया में मुब्तला है तो ये वीडियो आपके लिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो के अंदर हम लिकोरिया से मुताल्लिक़ ऐसा एक रूहानी अमल लाए हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से 7 यौम के अंदर इंशाअल्लाह इस मूज़ी मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। तो वीडियो के अंत तक मुकम्मल देखिए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो के अंदर आपके सामने वो अमल शेयर किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। यूट्यूब के इस्लामिक चैनल रूहानी बुक से मुफ्ती बिलाल अहमद क़ादरी आपसे मुखातिब हूँ। ख़वातीन के मखसूस अमराज के रूहानी इलाज का सिलसिला चल रहा था। इससे पहले हमने आपके सामने ख़वातीन के मखसूस अमराज हैज़ के मुतालिक, माहवारी के मुतालिक आपके सामने एक अमल डिस्कस किया था, जिसमें आपके लिए जो है वो रूहानी अमल था। 7 दिन के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ माहवारी के जितने मसाइल हैं और रहम के जितने मसाइल हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। और उसके अंदर हमने ज़िक्र किया था एक इसमें आज़म का, और बहुत सारी ख़वातीन का आया कि इसमें आज़म क्या है हमें बता दें। तो मैंने पहले ही अर्ज़ की थी वीडियो के अंदर कि इसमें आज़म एक पेज है जो हमारे पास मौजूद है। तो अगर वो किसी ख़ातून को चाहिए तो वो जो वीडियो के ऊपर व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है उसके ऊपर मैसेज करके आप वो पेज हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आज ख़वातीन के मखसूस अमराज लिकोरिया, जो कि बहुत ही मूज़ी मर्ज़ है, और इसकी तहकीक में क्योंकि मसाइल देखने पड़ते हैं, रूहानी अमल निकालना पड़ता है, तहकीक करनी पड़ती है, उस वजूहात देखनी पड़ती हैं। तो एक चीज़ मैंने जो नोट की, तहकीक की कि तकरीबन हर तीसरी ख़ातून ऐसी हैं कि जो इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला है। लिकोरिया है क्या? वो एक सफ़ेद या जर्द रंग की रतूबत है जो शर्मगाह के रास्ते औरतों की खारिज होती है, और ऐसा मूज़ी मर्ज़ है कि मैंने इसकी तहकीक के अंदर पढ़ा कि ख़वातीन को ये अंदर दीमक है जो अंदर ही अंदर उनको खोखला कर देता है। और उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है, जो इस लिकोरिया का सबसे बड़ा नुकसान है, वो नुकसान होता है कि ख़वातीन जिनको ये मर्ज़ ज़्यादा लाहिक हो जाए तो उनके औलाद पैदा करने की सलाहियत उनकी तकरीबन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मिसकैरेज के मसले हो जाते हैं या और कोई ऐसा मसला हो जाता है, हमल नहीं ठहरता। तो लिकोरिया एक बहुत बड़ा मर्ज़ है कि जो औलाद के होने के हवाले से भी मसाइल पैदा कर सकता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस वीडियो के अंदर उसका ज़िक्र करेंगे। साथ ही एक सवाल था जो गुज़िश्ता वीडियो के अंदर एक ख़ातून ने सवाल किया, और मेरा इरादा है कि वो भी आपके साथ शेयर कर दें, ताकि बाकी और बहुत सारी ख़वातीन होंगी जो इस सवाल के जवाब जानना चाहती होंगी, तो वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िक्र करते हैं उसका। इस हवाले से ये सवाल था एक ख़ातून का कि 2 चीज़ें उन्होंने ज़िक्र की कि माहवारी, हैज़ या लिकोरिया। अब बाज़ दफ़ा ख़वातीन ऐसी हैं कि उन्होंने ज़िक्र किया कि जिनको 15-15, 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन या महीना पूरा लगातार खून आता रहता है माहवारी वाला, या उस वाले से। या उन्होंने ज़िक्र किया कि अगर लिकोरिया है और रतूबत खारिज होती रहती है तो क्या हमें हर वक्त इससे गुस्ल करना पड़ेगा या ऐसे ही हमारा हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, माहवारी कि मैंने जैसे बताया था कम से कम 3 दिन है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। अगर 10 दिन से ऊपर हो जाते हैं तो वो माहवारी में शामिल नहीं है, इस्तिहाज़ा का खून होता है, उसमें गुस्ल कोई फ़र्ज़ नहीं होता, इस्तिंजा वगैरह करके आप पाक हो सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने ज़िक्र किया कि हम नमाज़ पढ़ें तो नमाज़ किस तरह पढ़ें। ठीक है, अब मतलब इस खून है वो आता रहता है, नमाज के दौरान भी हो तो ऐसे मौजूद होता है, खून आ गया या लिकोरिया की रतूबत खारिज होती है, तो हमें शरी हम इस तरह नमाज किस तरह पढ़े। हम नमाज की पाबंदी करना चाहते हैं लेकिन नमाज की हमसे पाबंदी नहीं हो सकती। तो इसका जवाब सुन लीजिए। देखें, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि माहवारी के हवाले से जो इस्तिहाज़े का खून है या लिकोरिया है, उनमें 2 चीज़ें हैं। या तो वो आपको इतना आता है कि आप एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकती। ठीक है, अगर टाइम होता है, मिसाल के तौर पे ज़ोहर का टाइम दाखिल हुआ, आप नमाज़ पढ़ लेती है, इतनी देर में आपको रतूबत या माहवारी नहीं आती। ठीक है, यानी इतना टाइम आपके पास होता है, तो उस सूरत में तो आपको अगर ऐसा हो तो इस्तिंजा करके आप, और अगर दाग लग जाए तो दाग धो के आप नमाज उसको पढ़ेंगी वज़ू करके।
लेकिन आपके पास इतना भी वक्त नहीं होता कि आप एक नमाज फ़र्ज नमाज पढ़ सकें, तो फिर आप शरई उज़र के अंदर हैं। शरई उज़र क्या है? शरई उज़र समझ लीजिए ये है कि ऐसा शख्स या औरत कि जिसको ऐसी बीमारी हो कि एक भी वक्त नमाज का उसको ना मिलता हो, तो उसके लिए हुक्म यह है कि शरीयत ने हमारे लिए कितनी आसानी कर दी है। ठीक है, हर चीज़ में शरीयत ने हमारे लिहाज रखा हुआ, आसानी की हुई है। तो अगर कोई ऐसा शख्स या औरत है कि वो उसको ऐसा मर्ज़ है कि वो नमाज के दौरान भी उसको का नुकसान होता है या वो मर्ज़ लायक होता है, तो जैसे ही टाइम दाखिल हो, जैसे अब ज़ोहर का वक्त है, ठीक है, ज़ोहर का वक्त ज़वाल के बाद दाखिल हो जाता है, ज़ोहर का वक्त दाखिल हो गया, अब वो अपना इस्तिंजा करे, वज़ू करे, कपड़े चेंज करे, या अगर दाग लगा उस दाग को धो ले। अब वो जब तक इसके अलावा किसी और सूरत में उसका वज़ू नहीं टूटता, तो उसका वज़ू बरकरार रहेगा। उसमें नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, उसकी नियत करे, नमाज की, कुरान की, तस्बीहात की, वो कर सकती है। इसके अलावा अगर ये बेशक फिर रतूबत खारिज हो या माहवारी का खून, माहवारी इस्तिहाज़े का खून हो, अगर बेशक जारी रहे, उससे उनका वज़ू नहीं टूटेगा। उस दौरान वो जितनी नमाज पढ़ सकती हैं वक्त के अंदर। दो चीज़ों में टूटेगा, या तो उसके अलावा कोई ऐसा मसला आ गया जिसकी वजह से वज़ू टूट गया, या जो है टाइम ख़त्म हुआ, जैसे मतलब ज़ोर का टाइम है, असर का ज़ोर का जैसे ही ख़त्म होगा वज़ू उनका ख़त्म हो जाएगा। असर के टाइम में दोबारा वज़ू कर लेंगे, जो टाइम दाखिल होगा नया वज़ू करना पड़ेगा, या उनको इसके अलावा कोई, ये उस सूरत में जब बिल्कुल वक़्त ना मिलता हो एक भी फ़र्ज़ नमाज का। अगर वक़्त है उतना होता हो कि फ़र्ज़ नमाज पढ़ी जा सकती है, उस दौरान ये मसला नहीं है, तो फिर नया वज़ू करके नमाज पढ़ेंगे। अदरवाइज़ वो शरई उज़र में होंगे, तो वो एक वज़ू करके टाइम दाखिल तक वो तमाम इबादत कर सकते हैं। दूसरा सवाल तो नहीं है, दूसरा हमारा आज का जो टॉपिक है, इससे पहले ये सवाल आपके सामने रखा, टॉपिक था कि लकोरिया जैसे मुज़िम मर्ज़ से कैसे छुटकारा पाए। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास कुरान थेरापी है, और एक तावीज़ है, और एक इस्म आज़म है। इस्म आज़म वही जो पिछले हैज़ वाले, माहवारी वाले मसले के अंदर बताया था, वही इस्म आज़म होगा। उसका तरीक़ाकार वही है कि व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इस पर आप तलब कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपके सामने ज़िक्र करनी है, देखिए एक तो कुरान थेरापी है। कुरान थेरापी आपको बताया था कि 2 कुरान पाक की सूरतें हैं जो फजर और मगरिब के बाद सुननी पड़ती है, जैसे आपको हैज़ के, माहवारी के मसाइल के अंदर भी बतलाया। अब फजर के बाद तो वही सूरत मरियम चलेगी। ठीक है, सूरत मरियम ये ख़वातीन के तमाम मखसूस अमराज के लिए बहुत ही बेहतरीन सूरत है। ठीक है, जो ख़वातीन इसको सुन रही हैं, और उन्होंने ख़ुद बताया कि कितना इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, फजर के बाद तो सूरत मरियम वो सुननी है। ठीक है, दूसरी मगरिब के बाद सूरत यूसुफ है। ठीक है, जो माहवारी के दरमियान मगरिब के बाद वो सूरत थी, लेकिन अगर किसी को लकोरिया का मर्ज़ है तो उसमें मगरिब के बाद सूरत यूसुफ है। ठीक है, वो सुननी है। ठीक है, और उसके बाद आपने करना ये है कि जो सूरत मरियम है इसको लिखवाएं या प्रिंट करवाएं, इसका तावीज़ बना के पेट में रहम वाली जगह के ऊपर आपने इसको रखना है। ठीक है, अब वो 7 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह अज़ीज़ जो भी मर्ज़ है लकोरिया का, उस मर्ज़ से इंशाल्लाह छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वो कम से कम 41 दिन आपके रहम के ऊपर लगा रहे, और सूरतें जो सुननी है वो भी 41 दिन तक सुननी है, इससे कम नहीं करना। इंशाल्लाह 7 दिन में मसला हल हो जाएगा, लेकिन 41 दिन तक इसको लाजमी कंटिन्यू करना है। और तीसरा इस्म आज़म, वो मैंने आपको बता दिया कि इस्म आज़म जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप करके इस्म आज़म ले सकता है। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ इसको आप शुरू करें। और चौथी बात यह है कि बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं कि इस लकोरिया, इसके मर्ज़ की वजह से औलाद के हवाले से भी उनके मसाइल हैं। तो अगर वो ख़ातून जो इस मर्ज़ की वजह से औलाद के हवाले से मसाइल हैं, तो वो सूरत यूसुफ को लिख कर या प्रिंट करवा कर वो गले में पहन लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका फ़ायदा 2 फ़ायदे होंगे। एक ये होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला औलाद की दौलत से नवाजेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कि जो औलाद होगी वो नरीना औलाद होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बेटा अता करेगा। ठीक है, तो ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप अमल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी, तो ये थी आज की हमारी एक वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट अभी ख़वातीन के मखसूस अमराज़ के हवाले से वीडियोस चल रही हैं, उनका सिलसिला।
इस हवाले से आपका भी कोई ऐसा मसला हो जो आप पूछना चाहें तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ लोगों की भलाई के लिए इंशाल्लाह उसकी हम वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें।